माँ तो माँ होती है। माँ मर गई तेरी माँ। नहीं माँ, एक बेटा के लिए माँ कायम है, क्योंकि माँ हर बेटा को माँ के आंचल की आवश्यकता होती है। माँ मुझे अपने आंचल में छिपा ले, माँ मुझे अपने आंचल में छिपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। द्वारपाल, मेरी तबीयत नासाज हो रही है। द्वारपाल, मुझे आराम गाह तक पहुंचाया जाए। जा जा नाश हो जाए खोई सटाऊ। जैसे हमार जिंदगी बर्बाद करवा इसे तुहार हो। महाराज अभी क्या देखा है, अभी क्या देखा है? ये तो ट्रेलर है, पिक्चर पूरी बाकी है। ऐसा पिक्चर तुम्हें दिखाऊंगी तुम ही नहीं, ये पूरा रत्नसार देखेगा। हेलो स्टाफ, ये आ गई ललिना की बुआ जी। कहो राजमाता, आगे चलिए, आपका बढ़िया नाम कर रही हैं बुआ जी। अरे मैं वैसे हूँ ना। अरे राजमाता जी, ललिना की बुआ जी का कहना है कि यह तिरा का मेहरारू, यह तिरा का मेहरारू हम कहूँ नहीं देखे। अरे हमारे की तरह मेहरारू हेरी है उनसे कह दिया, ललना के बुआ से कह दिया। हाँ? कि जैसे जैसे हम करी ऐसे अपने ससुरे में जाए के करी है। अगर यही तरह बहू करी है ना तो अनहू चैन से रही है। कि महारानी चांदी से शिक्षा लेबू तो जिंदगी में सुख से रहबू नहीं, सुख से रहबू ना। बुआ जी कह रही है यह नाइंसाफी है, नाइंसाफी है। लड़के के साथ ये नहीं करना चाहिए। हम नहीं कह रहे राजमाता, बुआ जी कहती हूँ। उनसे बता दो कि महारानी चांदी अपने सबूतों को किसी के हाथ कभी लगने नहीं देती। अगर ये सबूत किसी के हाथ लगता तो आज ये महारानी यहाँ खड़ी नहीं होती, बल्कि फांसी पे चढ़ी होती। इसलिए मंत्री जी, ये कहने वाले ने कहा है। क्या कहा? कहने वाले ने कहा है कि एक कैसी मेरी चाल है। वाह भाई वाह। ये कैसी मेरी चाल है और इसी को कहते त्रिया जाल। बस करो छिनरी छिनरा। ए राजा, ए बच्चे हरो, ए दीदी हरे, तो महू का कही दी बहनी तुम्ही का सुन लिया, शिक्षा ले लिया। जैसे जैसे हम करी, जैसे जैसे हम करी, अब जैसे भी आपकी बना हो कायदे से देखू। जैसे जैसे हम करी अपने पहुँचते ससुरे में चालू कर दिया। जैसे जैसे करी ऐसे अपने पहुँचते ससुरे में चालू कर देबू तो जान लिया सुख से रहबू। नहीं कहीं नाश हो जाए, बूढ़ी बुढ़वा कबू रहा है सुख से ना दे। यही से तो बर्गर खात हो चुरा के। ए राजा चलो ना। चले? कई बच्चे की जान लेना चाहती हो? अरे यहाँ से चलो, कोई देख के जल रहा। अच्छा वारे ऋषि बाबा। बस महाराज चली, तेरी पतली कमर और गोरे गाल हमारे दिल और दिमाग को चाट कर गए। चल चल चल।
और गोरखी पतर की रे और गोरखी पतर की रे मारा कुललवा चियरा और सैया समरदार सैया समरदार तोरो नजरिया जियरा में गड़ी गड़ी जाए और सैया समरदार ए चंगी गोरिया खतवा की यारी हाँ गोरिया खतवा की यारी काहे मारे गजब संस्कार ए गोरिया खतवा की यारी काहे मारे गजब संस्कार हो दर दर का पहला जियरा हाँ दर दर का पहला जियरा वो जैसे चाले कर जवाब पे नाजुक दहिया लचकाई से नाजुक दहिया लचकाई से जैसे बोल मोरे से बनवा हो कि मोरे से बनवा हो तो दिल पट के हम ना मर मर जा वाह वाह, या तो जुगाड़ लगा रहे घोषगावा मंत्रिया महारानी के कमरा में बवाल है जवान यह सार बहुत दुखी न है कहना है दोस्तों चलते चलते एक बात याद आ गई कि चाहे खाना न मिले कि चाहे खाना न मिले लगवा दारू में दीवाना चाहे खाना न मिले लगवा दारू में दीवाना चाहे खाना न मिले लगवा दारू में दीवाना चाहे खाना आज तुमने बहुत अच्छा किया क्योंकि अपने ही बेटे को अपने हाथों से सजा दिलवा दिया तुमने जरा सा न सोचा कि आखिरकार मेरा बेटा निर्दोष है और फिर भी आपने उससे सजा दिलवा दिया हे भगवान राजकुमार गुलशन को बचा उसे कुछ और भगवान मैं तेरे चलकर रोज माथा टेके हे भैया और मन क्या अल्हारिया मिटावत कि मन क्या अल्हारिया मिटावत जिया जुड़ावत हे भाई जिया जुड़ावत हे भाई यही सोचता हूँ कि सिर्फ संसार को छोड़कर चला जाऊँ लेकिन नहीं मानना जी और महाराज के पास वापस आऊंगा जरूर आऊंगा क्योंकि एक दिन
महाराज को भी मार देगी तो हमारा जी अधर्म के नाश करा थामला कटरिया, अधर्म के नाश करा, अधर्म के नाश करा थामला कटरिया, सर्कल में शक्ति भरा माई तू मयरिया, कि फिर से नजरिया फेरवा तू, महिमा दिखावा तू हे माई, महिमा दिखावा तू। ये सद्बुद्धि देना, क्योंकि इस रस्ते सर को खोलने नहीं सकता। अगर महाराज जी से डर जाएगी तेरा तो सर बच जाएगा, अन्यथा तेरा तो सर बर्बाद हो जाएगा। कि हर साल तुझे माई चढ़ाई सुनरिया, हर साल तुझे माई कि हर साल तुझे माई चढ़ाई सुनरिया, सात बहिन ला रखब सात गो पियरिया, कि हमरा के सेवा में लगावत सुखवा सजावत हे माई। आज तक आपने दोषियों का कत्ल किया है और आज एक निर्दोष का खून करके आँख और कलेजा लेकर के जाना है चाचा जी। राजकुमार गुलशन, संकट मुझे है। आज मैं राज दरबार जब गया था तो वहाँ महारानी जी की चाल और मंत्री की चाल देखा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप निर्दोष हो, लेकिन राजकुमार गुलशन मैं कर भी क्या सकता हूँ, मैं अपने फर्ज के खातिर मजबूर हूँ। ठीक है जल्लाद चाचा, लेकिन राजकुमार गुलशन एक मौका तुम्हें जरूर दिया जाएगा। मौत को छोड़कर तुम कुछ भी मांग सकते हो। चाचा जी, मौत के सिवा मेरी एक ख्वाहिश पूरा हो जाएगी। क्यों नहीं? चाचा जी तो सुनो, आखिर मेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? क्या कहना चाहते हो? चाचा जी कि मार दीजिए चाचा जी मुझे जान से, मार दीजिए चाचा जी मुझे जान से, अलविदा कहे न जाकर वतन को, कहना मेरे मैया बाबू से जाकर के कहना मेरे, मारा निर्दोषी राजन ललन को,
आखिर मेरे मरने के बाद मेरे रतसार राज्य से मेरा अलविदा कहना और मेरी माँ और मेरे बाबूजी से इतना जरूर कहना कि राजकुमार गुलशन निर्दोष, राजकुमार गुलशन निर्दोष। राजकुमार गुलशन चाचा कहकर तो तुमने मेरे आंखों में आंसू भर दिए। जी तो करता है मैं तुम्हें छोड़ दूं। राजकुमार गुलशन मैं तुम्हें छोड़ने को तो छोड़ दूंगा, लेकिन एक शर्त है। वो कैसी शर्त है पिताजी? शर्त ये है राजकुमार गुलशन कि इस राज्य में कभी वापस नहीं आना। ठीक है पिताजी। अगर वरना आ गए तो राजकुमार गुलशन मेरे भी बीवी बच्चे हैं। अगर महाराज को पता लग गया तो मेरे बीवी बच्चों को मार दिया जाएगा। ठीक है जल्ला चाचा, मैं इस राज्य में कभी नहीं आऊंगा चाचा जी। तो ठीक है राजकुमार गुलशन, मैं तुम्हें आजाद करता हूँ और यहाँ से जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। शायद इस संसार में कायम रहा तो एक दिन इस एहसान का बदला अवश्य चुका दूंगा। ठीक है राजकुमार गुलशन, तुम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ से निकल जाओ। और मैं भी जा रहा हूँ किसी हिरन के तलाश में, उसका आंख और कलेजा निकाल कर महाराज को पेश कर दूंगा। जय भवानी, जय भवानी। राधा और साथी लोग कहाँ मर गए? साले अड्डे पे सो रहे सोने दो। सुनो, कहिए सरदार जी कहाँ आ गए? जानते हो ये रक्तसार का रात का जंगल है। और सुनो, कुछ बताना चाहता हूँ जो राधा तुमसे नहीं बताया आज तक। और सुनो साथियों को से जो मेरा सुनो साथियों आज तुम्हें बतलाना जानते हो राधा, बना हो आज तुम्हें बतलाना और तुझ
सुनो, तुम्हें मालूम नहीं है डाकू कोई ऐसे नहीं बनता है। डाकू बनाया जाता है। आज वो दिन याद आता है, राधा तो मेरा खून खोल जाता है कि दुश्मनों ने हमारे पूरे परिवार को खत्म कर दिया दुनिया से। तब से मैं भटकता रहा और जंगल में गया, जंगल में भटकता रहा। तब वहां दादा ठाकुर ने अपने गिरोह का सरदार बनाया। सरदार डाकू भैरव सिंह के नाम से परिचित हो। और ये सामने जंगल दिखाई पड़ रहा है, वो रक्तसार जंगल है। चलो कौन इंसान जा रहा है, चल कर पता लगाओ हरामजादे का। हमारा दुश्मन तो नहीं है। चलो जय जमाल। महाराज, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया शेर सिंह, सब कुछ बर्बाद हो गया शेर सिंह। राजा, मेरे कुल का दीपक बुझ गया शेर सिंह। हाँ राजा, मैं जानता था शेर सिंह कि मेरा बेटा गुलशन निर्दोष है। राजा, आप जानते थे कि राजकुमार बच्चा निर्दोष है। हाँ, फिर भी आपने राजकुमार को सजा दे दी। फिर भी मैंने उसको सजा दिया। सजा इसलिए दिया कि मैं एक बाप होने के साथ साथ इस रत्नसार का महाराज भी हूँ। हाँ राजा, गुलशन के बाप ने नहीं, बल्कि इस रत्नसार के महाराज ने गुलशन को सजा दिया है। मेरे तख्त का वारिस चला गया शेर सिंह। राजा राजकुमार गुलशन के आंख और कलेजा निकाल कर ले आया। जल्लाद, ले जाओ मेरे कलेजे के टुकड़े को ले जाकर के महारानी चांदनी को दे दो, ताकि उसकी आत्मा को तसल्ली हो सके। जैसी हुक्म राजा। ले जाओ। उड़ गया मेरे नाजों का पाया तोता। उड़ गया मेरे नाजों
मेरे कुल का दीपक बुझ गया। बेटा चला गया, मैं बर्बाद हो गया। जब सब कुछ चला गया तो मैं चली करके गोली कहां से चली? गोली शेर सिंह, तू भाग जा मेरे लाल, तू भाग जा। कोई दुश्मन पीछे से छिप कर वार कर रहा है, तो भी एक दिन बेमौत मारा जाएगा। भाग जा। अपनी लाल और क्या मैं आपको नहीं रह जाऊंगा। तूने क्या किया रे? मारा तो कौन? तूने क्या किया? छोड़ो, महाराज की लाश को उठाओ और महाराज चांदी के पास लेकर चलो। क्यों रे कमीने? महाराज ने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने महाराज का खून कर दिया? यार तू कैसी बेकी बातें कर रहा है? महाराज का खून मैंने नहीं किया। संग्राम सिंह, महाराज को मार कर उनकी लाश में गायब करना चाहता है। कमीने, तो भाग करके यहाँ से न जा पाए। भाग करके यहाँ से न जा पाएगा। शेर सिंह संग्राम सिंह, अरे मेरे दोस्त संग्राम सिंह, और यह तो क्या कह रहा है कि महाराज का खून मैंने किया और महाराज की लाश को गायब करना चाहता हूँ। संग्राम सिंह, और मैं हूँ मैंने महाराज का कैसे भगवान साथी है मेरा और हाथ जोड़ो धर्म को दिखाओ। तो क्यों किन्नरे किन्नर ये
जाओ